कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद है थर्ड लॉ। अभी हमने सेकंड लॉ का एक्सप्लेनेशन किया, अब चलिए थर्ड लॉ में। चले, डेरिवेशन ऑफ Kepler's third law of planetary motion. ये सम है। ठीक, यहां से एक एट इंस्टेंट पॉइंट P है। ठीक, अगर अब हम बात करें यहां से लेकर के यहां तक का, और यहां से लेकर के यहां तक, चलो फिगर बना लीजिए। ये है A और ये है B। ठीक, ये है B। ठीक है, ये सन है पॉइंट S। ठीक, ये है P यानी प्लेनेट। P से प्लेनेट। ठीक, ड्रा करिए फिगर फटाफट। हो गया, चलिए लिखिए, लेट during the revolution of elliptical revolution in elliptical path, the semi major and semi minor axis are क्या है, A and B। ठीक है, देन
एरिया ऑफ क्या, एलिप्टिकल या एरिया ऑफ एलिप्स, एलिप्स का एरिया क्या हो जाएगा, इस पूरे दीर्घवृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू ए इंटू बी, पाई इंटू ए इंटू बी। ठीक, राइट करिए। इफ टाइम पीरियड for revolution around the sun is capital T, then यदि टाइम पीरियड क्या हो, कैपिटल टी है, देन कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए अगर टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो कैपिटल टी इज इक्वल टू है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना एरिया बना हो और जितना उसकी एरियल स्पीड हो। यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स एरिया ऑफ एलिप्स, एलिप्स मतलब समझ रही हैं? नो सर। एलिप्स मतलब ये जो सर्कल बना हुआ है, एलिप्टिकल पाथ पे बना हुआ है ना, ये जो पूरा फिगर बना है, दीर्घवृत्त जिसको बोलते हैं, एलिप्स की हिंदी होती है दीर्घवृत्त, और एरियल स्पीड अपॉन एरियल स्पीड या एरियल वेलोसिटी, चलिए तो अब देखिए कैपिटल टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एलिप्स क्या है, पाई इंटू ए इंटू बी, पाई इंटू ए बी अपॉन एरियल स्पीड क्या है, एरियल स्पीड आपका हो जाएगा एल अपॉन टू एम, अभी जो हमने पीछे निकाला है यहाँ, ये एल अपॉन टू एम, ये क्या है, एरियल स्पीड का मतलब एरिया अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैपिटल एल अपॉन क्या, टू एम, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहां लिख लीजिए वेयर कैपिटल एल इज इक्वल टू क्या है, एंगुलर मोमेंटम एंड एम इज मास, ठीक, क्लियर। सॉल्व करिए, टू एम ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू पाई इंटू ए बी इंटू टू, कैपिटल टी इज इक्वल टू हो जाएगा टू पाई इंटू ए बी
एम अपॉन क्या एल। ओके, हुआ? दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड क्या हो जाएगा? दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 5 स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। ठीक, हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्या कि L इज इक्वल टू, याद करिए, बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर ए पढ़ा है? तो जहां ए है वहां, जहां एल है वहां क्या कर दे? इससे आप बी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो। बी स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा? एल इंटू ए। बोलिए, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर की ए क्यूब, याद हो जाएगा। ए क्यूब इंटू एल इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा यस सर। ऑन। फिर क्या हो जाएगा? बोलिए, कैपिटल एल का। ठीक, अब इसमें एल की जगह हम बी स्क्वायर अपॉन ए पुट नहीं, कर रहे ये हैं। कैपिटल एल है, वहां स्मॉल एल लिखे हैं, स्मॉल एल। बी स्क्वायर के स्थान पे हमने एल लिखा था। इससे हमने क्या निकाला था? इससे हमने निकाला था बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के स्थान पे हमने एल इंटू ए लिखा है। ठीक, देखिए इसमें आपका ए क्यूब को छोड़ दीजिए, बाकी सबको एक साथ करिए। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल एल का स्क्वायर इंटू क्या हुआ? ए क्यूब हुआ। हाँ, ये पूरा कांस्टेंट बना दे। ये पूरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। देखिए, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती है, मास ऑब्जेक्ट का प्लैनेट का चेंज नहीं होगा, और जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। कैपिटल एल जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लैनेट जो है एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, तो जब इतना चेंज नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे? तब क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या? टू ए क्यूब। ठीक, यही था थर्ड ला। यस सर। यहां लिख लीजिएगा क्या कि
एक स्टेप हमने हटाया है, कहिए तो वो भी दिखा दें। यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, के इंटू ए क्यूब। इस पूरे को हमने क्या किया, के मान लिया। क्या मान लिया, के। और यहां दिखा लीजिए के इज इक्वल टू क्या, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल अपॉन कैपिटल एल का स्क्वायर। ठीक। अब कांस्टेंट और एक कांस्टेंट और इक्वल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल आ जाता है। ठीक, राइट डाउन। यस। कल आगे चलेंगे, ठीक है। यस। राइट कर लीजिए।